बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं दाल चना की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इसी तरीके से बनाएं तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, 1 किलो दाल चना की रेसिपी है। सबसे पहले दोस्तों 1 किलो दाल चना मैंने 1 घंटा पहले पानी में इसको डिप करके रख लिया था। ये देखें आप, ये बिल्कुल रेडी है पकाने के लिए। तो उसके बाद दोस्तों ये लहसुन के 10 दाने मैंने छील के रखे हुए हैं और टमाटर फिक्स आधा किलो 500 ग्राम टमाटर हैं। इसको भी बारीक काट के चॉप कटिंग में रख लेंगे। दोस्तों प्याज 350 ग्राम नेट वेट है, ये इसमें ऐड होगा, ये भी चॉप कटिंग कर लेंगे। देखें दोस्तों, ये मैंने कटिंग करके रख ली है, चॉप कटिंग की है प्याज की। इसी तरीके से टमाटर की भी कटिंग की है। टमाटर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल बारीक चॉप कटिंग है। और दोस्तों ये लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया। ये थोड़ा सा आम तौर पर जो लहसुन हम चॉप करते हैं उससे ज़्यादा थोड़ा सा मोटा है, मोटा चॉप किया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों मैंने इसकी गार्निश भी तैयार कर ली है। ये 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, मोटी काटी हैं, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, ये भी बारीक काटा है, और आधी गुठी धनिया की है। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 2 टेबलस्पून बन जाती है इस तरह। तो इसी हिसाब से आपने ये तमाम तैयारी करनी है दाल की। 1 किलो दाल चना है। दोस्तों सबसे पहले कुकर रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। कुकर के अंदर मैंने 300 मिलीलीटर ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल के नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे, ऑयल गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। दोस्तों प्याज ऐड कर लिया। प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। प्याज को बिल्कुल सोता ही करना है, ब्राउन नहीं करना हमने। लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे। दोस्तों हमारे प्याज को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड कर लिए हैं दोस्तों। अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद टमाटर को भी फ्राई करेंगे उसी प्याज के अंदर। और दोस्तों इसमें अभी जो है सबसे पहले रेड चिली ऐड करेंगे। 3 टीस्पून रेड चिली ऐड होगी दोस्तों, 3 टीस्पून रेड चिली इसमें ऐड करेंगे। ये 3 टीस्पून रेड चिली के ऐड हो चुके हैं। अभी 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे इसमें दोस्तों। ये हल्दी भी 1 टीस्पून ऐड कर लिए दोस्तों इसमें। और उसके बाद कूटा हुआ, मोटा थोड़ा सा कूटा हुआ ये ज़ीरा मैंने ऐड किया इसमें, 1 टीस्पून हो गया। और ये 2 टीस्पून हो गया, और 3 टीस्पून ऐड करेंगे। ये 3 टीस्पून मोटा कूटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर लिया है। अभी इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, मसाला तैयार हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए तो इसमें आधा कप पानी का ऐड कर लेंगे ताकि मसाला मज़ीद मुलायम हो जाए इसका। दोस्तों मैंने आधा कप पानी ऐड कर लिया इसमें, लेकिन गर्म पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे, उससे मसाले की पेस्ट मुलायम नहीं होती है। गर्म पानी एकदम जाके लगता है तो उसकी पेस्ट ज़्यादा मुलायम हो जाती है, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है मसाला। इस तरीके से देखें आपने, हमारा मसाला तकरीबन रेडी होने वाला है। दोस्तों ये साबुत गोल मिर्चें हैं, ये साबुत गोल मिर्चें ऐड कर ली मैंने। 1 दाना इलायची का ऐड कर लिया, मोटी इलायची का 1 दाना ऐड कर लिया। उसके बाद ये दालचीनी के 3 से 4 छिलके हैं, वो भी ऐड कर लिए हैं। 5 अदद लौंग ऐड कर लेंगे दोस्तों। अभी इसको अच्छे तरीके से मसाले को बुनाई करेंगे। देखें हमारा मसाला बिल्कुल मुलायम हो चुका है। इसको तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं अभी फ्राई होते हुए, टमाटरों को भी। अभी इसमें दाल ऐड कर लेंगे। ये दाल चना मैंने 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रखा था, गीला करके, इससे ये नरम हो जाता है। तो अभी ये कुकर में मैंने डाल दिए। अभी इसको फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले को इसमें। 2 से 3 मिनट तक दाल को मसाले में डालने के बाद इसकी बुनाई करनी है। और 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। ठंडा पानी भी ऐड कर लें, अभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको हमने प्रेशर देना है कुकर का।
तो बेहतर यही है कि गर्म पानी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर गर्म पानी अवेलेबल ना हो तो आप ठंडा पानी ऐड कर लें इसमें। ये देखें इसकी दोस्तों लुक देखें, मसाला बिल्कुल तकरीबन मुलायम हो चुका है। दोस्तों अभी पानी ऐड कर लेंगे। 2 लीटर पानी ऐड कर लिया मैंने इसमें। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर लेंगे। दोस्तों ढक्कन बंद कर लिया है। 15 मिनट के लिए इसको लगाएंगे। दोस्तों एक अलग फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 100 मिलीलीटर ऑयल ऐड कर लेंगे और लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। अभी इसको लो फ्लेम के ऊपर रख के फ्राई करेंगे। हमारी दाल 15 मिनट के बाद तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप। कुकर का ढक्कन खोल दिया है मैंने। ये देख सकते हैं इतना पानी इसमें रह गया था। 2 लीटर पानी ऐड किया था, ये मुनासिब पानी था। दाल हमारी नरम हो चुकी है। अभी अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तो इसके ऊपर लहसुन का तड़का लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी नरम हो चुकी है, बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। हमारा लहसुन भी तकरीबन ब्राउन हो चुका है। लहसुन को आपने ज़्यादा बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, बस गोल्डन कलर का करके उसके ऊपर ऐड कर देना। ये देखें इसको तड़का लग चुका है। और दाल का 1 चम्मच लेके फ्राई पैन में घुमा के उसके अंदर दाल में दोबारा ऐड कर लें ताकि फ्राई पैन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अभी इसको मिक्स कर लेंगे। चूल्हे के ऊपर मैंने इसको दोबारा रख लिया है। अभी 5 से 6 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि दाल की पेस्ट अच्छे तरीके से मुलायम हो जाए। ये देख सकते हैं आप। अभी अदरक, कटा हुआ अदरक इसमें ऐड कर लेंगे जो काट के रखा हुआ था। 2 टेबल स्पून था। ये 6 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट के मैंने रखी थी वो भी ऐड कर ली हैं। और ये धनिया जो काट के रखा था वो भी ऐड कर लिया है। अभी दोस्तों कुटी हुई काली मिर्च इसमें मैंने 1.5 टीस्पून ऐड कर ली है। 1.5 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर ली है। इससे इसका जायका मज़ीद अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अभी नमक इसमें लास्ट पे ऐड करेंगे। अभी इसमें नमक ऐड नहीं किया मैंने, उससे उसका टेस्ट मज़ीद बेहतर हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है उसका। दाल को कुकर के साथ इस तरह प्रेस कर लेंगे ताकि ये मुलायम हो जाए, इसकी पेस्ट अच्छे तरीके से मुलायम हो जाए। दोस्तों ये 3 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अभी ये 2 टीस्पून हो गए और ये तीसरा टीस्पून भी इसमें ऐड हो चुका है। दोस्तों अभी इसको मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। हमारी दाल बिल्कुल आखिरी स्टेप पे बिल्कुल तैयार होने वाली है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी मुलायम, कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है इसकी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देख सकते हैं आप दोस्तों। इसका मैंने फ्लेम बंद कर लिया। अभी इसको प्लेट के अंदर अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है हमारी दाल चना की ये रेसिपी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर आप आधा किलो दाल बनाना चाहें तो ये तमाम चीज़ें हाफ डिवाइड कर लें तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये इसकी लुक देखें माशाल्लाह, इसकी शाइनिंग देखें कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है इसकी। इसी तरीके से आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।